जाए भाई। हाँ भाई, बच्चों को समझ आ रहा है। आई होप तुम्हें स्क्रीन नजर आ रही होगी सामने। यस सर। कई बच्चे तो डर गए हैं ऐसा सुन के कि अच्छा ये मारता भी है, हमने तो गलत स्कूल में एडमिशन ले लिया। ये तो शुरू में बड़ा अच्छे अच्छे से बात कर रहा था, बाद में पता चले कूटेगा, है ना यस यार। सर। हम तो गलत ये यस सर। और डरा दो तुम बच्चों को। ये देखो यहाँ पे ऐसे देखो, ये रफ्तार है मान लो 100√2 मीटर पर सेकेंड, और ये है 45 डिग्री का एंगल, ठीक है। और बोला गया कि यहाँ से ना 100 मीटर की दूरी से पत्थर फेंका है, बात समझ आ गई। और बोला गया कि जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है ना वो है 1/4। तो बोला बताओ पत्थर कहाँ गिरेगा या बॉल कहाँ गिरेगी टकराने के बाद दीवार से, कहाँ गिरेगी। कंसेप्ट क्या होता है, क्या सेम रहना है, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम रहना है, हाँ ना बोल, है ना। बस दीवार से टकराने में क्या सेम रहता है भाई साहब, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम रहता है, बस वही कंसेप्ट है। टाइम ऑफ फ्लाइट सेम रखियो, बाकी तब तुझसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल वेयर द बॉल विल हिट द ग्राउंड। गलत ना करेगा कोई भी बच्चा। गलत नहीं करना, पहले बता रहा हूं, आसान सवाल है, गलत मत करियो। देखो क्या हुआ भाई, मुझे पता है कि कंसेप्ट, मुझे पता है कि भाई टाइम ऑफ फ्लाइट जो है ना वो सेम रहता है। देख सुन, क्यों सेम क्यों रहता है भाई, ध्यान से देखो। तो क्या हुआ होगा, देखिए रफ्तार कितनी है 100 मीटर पर सेकेंड, हाँ ना बोल। यस और सर। ये भी रफ्तार कितनी है 100 मीटर पर सेकेंड, तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना। 100। बॉल जाके टकराई, आगे सर। ऐसे बॉल टकराई हुई, तो बॉल का सिर्फ एक्स कंपोनेंट चेंज करा, रफ्तार का जो वाई कंपोनेंट है वो चेंज करने वाला नहीं है। और अगर रफ्तार का वाई कंपोनेंट चेंज नहीं कर रहा मतलब कि टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज नहीं करेगा, हाँ ना बोल। और टाइम ऑफ फ्लाइट यस क्या सर। होता है 2uy/g। तो 2 इंटू यू वाई कितना है 100 और डिवाइड बाई जी मतलब कि 10। 10 ने 10 को माल दिया तो कितना आया, ये आया 20 सेकेंड, है ना। अब देख जाने का समय, देख ले जाने का समय कितना है, तो ध्यान से देख। तो 100 मीटर पर सेकेंड से 100 मीटर की दूरी ट्रेवल करनी है तो कितना टाइम लगेगा, 1 सेकेंड। 1 सेकंड। नहीं आया, यस सर। तो मतलब कि बाकी 19 सेकेंड और बचे मेरे पास हवा में टकराने के बाद, है ना। टकराने के बाद 19 सेकंड मेरे पास और बचे। यार तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना। आया सर। अरे टकराने के बाद मेरे पास 19 सेकंड और बचे। अब जब बॉल वापस चल पड़ेगी तो एक्स में रफ्तार कितनी रहेगी, ई टाइम्स हो जाएगी, मतलब कि 100 का ई टाइम्स मतलब कितना 25। यार नहीं आया, 25। पक्की आया बात, सर। सोच लो, यस सर। कोई घबराहट तो नहीं है मन में। तो भाई साहब कितनी दूर जाकर गिरेगी, नो सर। एक्स दूरी कितनी आई, देखो 25 इंटू 19 कितना आ गया 475 मीटर। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी 475। समझ नहीं आया ना, आया सर। यहां पर आकर गिर जाएगी, बात खत्म। अरे हाँ ना बोलो, यस सर। पक्की बात एकदम। सर। यस सर। बोल बेटा, बोल बोल पूछ। यस सर। सर 25 मीटर ये समझा दो ये सर। कैसे आया 25 कैसे आया ना। देख सुन बेटा, देख जब बॉल जाकर जब टकराएगी इससे तो देख एक्स डायरेक्शन में कितनी रफ्तार है, एक्स डायरेक्शन में तो कितनी है 100 ही है ना। अरे यार कंपोनेंट तोड़ा था ना शुरू में, यस सर। देख 100√2 का ये 100 और ये भी 100, तो एक्स में रफ्तार कितनी है बेटा 100 है ना। तो देख सरफेस के परपेंडिकुलर जो रफ्तार है वो 100 है, तो मुझे पता है कि जब बॉल टकरा के वापस उठेगी तो वो ई टाइम्स हो जाएगी, ई टाइम्स हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो 100 Yes, sir. का ई टाइम्स कितना हो गया 25। नहीं आया। यस सर। आगे अच्छा सर। याद करो, ये जो ई टाइम्स वाला जो कंसेप्ट है ना बेटा, ये तभी लिया जाता है जब ये सरफेस रुका हुआ हो। अगर दोनों सरफेस चल रही हो तो क्या इस्तेमाल करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन। अरे हाँ ना बोल यार, Yes, sir. तुम तो भूल गए यार मैं क्या बोला। अरे ये जो याद करो No, धरती, sir. अरे धरती माता के लिए बताया था ना यार, ये कंसेप्ट तुम भूल गए यार, यस सर। है ना। ये जो कंसेप्ट है ये धरती माता के लिए बताया गया था कि अगर मान लो कोई बॉल हो, अगर वो मान लो वी रफ्तार से आ रही है, अगर ये वी एक्स है, अगर ये वी वाई है, अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर ई है, तब जब बॉल जब वापस जाएगी तब वी एक्स तो सेम रहेगी और जो वी वाई है वो ई वी वाई हो चुकी होगी, ईवी वाई है हो ना। जाएगी। पर ये कब हो जाएगी, जब ये सरफेस कैसा हो,
रेस्ट पर हो, है ना। और अगर ये मूव कर रहा हो तो फिर अपन ने क्या Yes, यूज sir. करना है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन का यूज करना है बिना सोचे हुए। अरे हाँ ना बोल दो। Yes, sir. बहुत बढ़िया भाई साहब। अब इसी में देखो एक और अच्छा सवाल पूछ लूं, इसी में अच्छा सवाल पूछूं, कंसेप्ट वही है, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम रखना है, ठीक है। यहाँ आ जाओ, यस सर। देखो आ जाओ, अच्छा सवाल करते हैं। अच्छा गौरव ने एक सवाल मुझसे और पूछ रखा था, गौरव बेटा मुझे याद दिलाइए टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास, नहीं मैं भूल जाऊंगा यार, या इस क्लास में अगली क्लास में, अगली भी एक और क्लास है ना, मुझे याद दिला देना, मैं भूल जाता हूँ यार चीजें ना, बहुत भूल जाता हूँ मैं। देखो यहाँ सुनो, देखो मैंने बोला कि मान लो ये धरती माता है, ठीक है। सुनो, ये हो गई अपनी दीवार माता, नहीं दीवार माता थोड़ी होती, दीवार तो दीवार है, ठीक है। ये धरती माता, धरती माता होती है भाई। सुनील शेट्टी का डायलॉग नहीं सुना, धरती मेरी माँ है, ऐसा सुनो, यहाँ सुनो। तो यहाँ देखो, तो भाई क्या बोला हमने कि भाई अपनी ये धरती माता है, और धरती माता से अपन ने क्या करा बेटा, एक अपन ने बॉल को फेंका, ठीक है। एक अपन ने बॉल को ऐसे फेंका और बोला कि बॉल को ना अपन ने फेंका है √2 की रफ्तार से, ठीक है। मैं तो कहता हूँ सॉल्व करते हुए ना कुछ V0 मान लियो, ठीक है, ताकि बार बार ये दिखना ना पड़े, गंदा गंदा लगेगा नहीं तो वो, ठीक है। सुन जरा ध्यान से, तो मैं बोलता हूँ √GH की रफ्तार से, ठीक है, √2GH नहीं है, GH से, और एंगल बना रहा है अल्फा, ठीक है। तो क्या बोला गया, बोला गया कि ऐसे फेंका है कि ये टकराई, ध्यान सुनना, कि ये टकराई और टकरा के भाई साहब वापस वहीं आ गिरी, टकरा के भाई साहब वापस वहीं आ गिरी। यार तुम्हें समझ नहीं आया ना मैं क्या बोला। आगे से Yes, और sir. बोला कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ना वो D है, यहाँ से तक की दूरी कितनी है बेटा, D है। तो बोला गया कि E बताएं, बोलो कर सकते हो क्या। आने का समय प्लस जाने का समय इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। नहीं आया तुम्हें मैं क्या बोला, लॉजिक समझ आया। आने का आगे से। समय प्लस जाने का समय Yes, इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, बस उसी से हो जाएगा, निपटा दे, निपटा दे, सोच मत, 2 लाइन का सवाल है, गलत मत करियो। आने और जाने का समय लिख दो तुम तो बस, और उसको टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर कर दो, ई आ जाएगा। थोड़ा की क्या दिक्कत है, आराम से कर सकते हैं। ये V0 का कॉस अल्फा, ये V0 का साइन अल्फा, बात समझ आई मैं क्या बोला। अरे हाँ ना बोलो, यस सर। है ना। और मुझे तो बस ये पता है क्या, यस सर। कि जाने का समय प्लस आने का समय वापस इज इक्वल टू उड़ान का समय। नहीं आया ना, अरे वो सन्नाटो यार, नहीं आया यार तुम्हें मैं क्या बोला, उड़ान का समय मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट। अरे यार सारे अंग्रेज हो रहे हो कति एकदम, आगे से है ना। चलो तो जाने का समय कितना लगा, देख D दूरी ट्रेवल करनी है और V0 कॉस अल्फा से, यही है ना। अरे यार यस सर। है ना, तो कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा, D बाय V0 कॉस अल्फा, हाँ ना बोल। Yes, sir. जब बॉल टकराएगी, टकरा के जब Yes, वापस sir. उठेगी तो क्या E V0 कॉस अल्फा से उठेगी क्या। Yes, sir. तो आने का समय D बाय E V0 कॉस अल्फा, तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना, इज इक्वल टू उड़ान का समय 2UY बाय G, हाँ ना बोलो सन्नाटो। तो 2V0 साइन अल्फा बाय G। यस सर। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया। आगे सर। बस यहाँ से जो भी यही की क्या वैल्यू आ है रही है, यहाँ बहुत बढ़िया भाई साहब, शाबाश, जिसने यही करा उसने बहुत बढ़िया। बस यहाँ से जो भी वैल्यू आ जाए वो सही है। देख D बाय और V0 कॉस अल्फा कांस्टेंट है, देख मतलब कॉमन है, तो ये आया 1 + 1 बाय E इज इक्वल टू 2V0 और साइन अल्फा बाय G। यार नहीं आया तो सर। E, हाँ बोल बेटा। सर ये ऊपर वाली ये बताना 2V0 साइन अल्फा वाला। अच्छा ये मैंने कैसे लिखा, या ये तीनों चीज़ बताऊँ, यस। बता बता, नहीं सर ये तो आ गई, ये सिर्फ ये बता बताऊँ दो। ना बेटा, सुन, जो प्रोजेक्टाइल जो होता है ना, प्रोजेक्टाइल का जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो यही तो होता है 2U sin थीटा बाई G या फिर 2UY बाई G, यही होता है ना। तो यहाँ पर UY कितना Yes, है, sir. V0 sin अल्फा, है ना। तो बस 2V0 sin अल्फा Yes, बाई sir. G। नहीं आया, आगे सर। बहुत बढ़िया, आ जाओ सुनो, देखो तो ये कितना है, देख सुन 2 और देख V0 का स्क्वायर, उस तरह भेज दो उसको पूरी टर्म को, है ना। तो 2V0 का स्क्वायर और क्या आ रहा है साथ में, साइन अल्फा और साथ में कॉस अल्फा और डिवाइड बाय G इंटू डी, क्या यही है क्या सन्नाटा। Yes, sir. अच्छा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा। नहीं आया, Yes, sir. है ना। Yes, बस sir. इसको इस तरह भेज लो, जो भी आजू बाजू करके देख लो, जो भी आंसर आ रहा है वो सही है। बोलो कर लोगे नहीं कर लोगे, ई की वैल्यू निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे यहाँ से। निकाल लेंगे sir. बहुत बढ़िया,
तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। निकाल ली ठीक है? सर। बहुत बढ़िया, शाबाश, ये तुम्हारा आंसर हो गया। अरे हाँ ना बोल दो Yes, sir. यार, तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया? अरे यार हाँ ना तो बोल। आगे सर। अच्छा तू कहे तो अब इसको एक लेवल और ऊपर उठा दूं। अब चाहे तो मेडिकल वाले बच्चे छोड़ सकते हैं, पूरा लॉजिक बेस। अब देखो, अब जो सवाल मैं करवाने वाला हूं ना उसमें कैलकुलेशन ना के बराबर है, पर एनालिसिस तगड़ा है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अरे वो सन्नाटा, Yes, sir. देखो अब सुनो मेरी बात, सुनना जरा ध्यान से देखो। देख क्या सवाल बोला गया, बिल्कुल मर मत इसमें जाना। कैलकुलेशन कम होगी। कैलकुलेशन बिल्कुल कम है, ना के बराबर कैलकुलेशन है, पर एनालिसिस तगड़ा है। ओके। देखो यहाँ सुनो, कई बच्चों को आसान भी लग सकता है, अगर तुम्हारा एनालिसिस स्ट्रांग है तो तुम कर लोगे, ऐसी कोई बात नहीं है उसके अंदर। पर मेडिकल वाले बच्चे ना भी करेंगे तो सब चल जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया यार, है ना। यहाँ देखो, पर अपना तो धर्म में जे एडवांस तक ले जाने का, तो मैं ले जा रहा हूँ। देख मैंने क्या बोला कि बॉल है, सुन मेरी बात, सुन ध्यान से। क्या बोला गया कि ये एक बॉल है, ठीक है। बोला गया कि वो यहाँ से ना ऐसे प्रोजेक्टाइल का पाथ लेती है और अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाकर यहाँ पर हिट करती है, ठीक है। किस पर हिट करती है, क्या दे रखा है सवाल में, कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाकर हिट करती है। बात समझ आ गई? बोला ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाकर हिट करती है, बात समझ आ गई। अच्छा ठीक है भाई, उसके बाद देख क्या पाथ लेती है। उसके बाद देखो ये पाथ लेती है टुई, ऐसे, और उसके बाद ऐसे देख टुई, और वापस वहीं। क्या बात समझ आई तुम्हें? क्या पाथ है, समझ आया? आया नहीं यस सर। तो बोला गया, तो बोला गया कि टॉप मोस्ट पॉइंट मतलब मैक्सिमम हाइट, पाथ का एच मैक्स। हाँ मतलब कि r/2, ये r/2 नहीं आया, आ गया है ना। बस सब चलो निपटा दो। बोला कि ई बताएं, कुछ भी नहीं दे रखा, और कुछ भी नहीं दे रखा, ना वेलोसिटी दे रखी है, कुछ भी ना एंगल दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा। बोल रखा है कि जाकर टॉप मोस्ट पॉइंट पर हिट करती है बस। तो बोल रखा है कि ई बताएं। बोलो इस सवाल को अटेम्प्ट करना चाहोगे या मुझे करवा देना चाहिए? बोल, तू जैसे बोले वैसे। अटेम्प्ट करेंगे। अटेम्प्ट करोगे एक बार? चलो करो एक बार, ट्राई कर लो फिर। देखो भैया आ जाओ, मैं कराता हूँ इसको, बिल्कुल आसान है, घबराए ना बिल्कुल भी। अच्छा मुझे एक बात बता कि अगर सर ई हाफ है क्या? ई हाफ है, हाँ बिल्कुल ठीक है, ई हाफ है। क्या लॉजिक लगाया, क्या कैसे बताया? आई डोंट नो, ये r/2 है ना, तो फिर इसका भी टाइम सेम होगा, और कुछ फिर भी मतलब है। वो छोटा ऐसे मैंने कुछ लगा दिया और फिर बोल दिया हाफ है। नहीं नहीं, हाफ तो है, पर लॉजिक सही नहीं है तेरा, बिल्कुल एकदम दूर दूर तक सही नहीं है। खैर यहाँ सुनो, मैं बताता हूँ, सही मैं करता हूँ। देखो कैलकुलेशन मैथमेटिक्स आनी चाहिए ना यार अपने को। सुनो मुझे एक बात बताओ, अगर पार्टिकल यहाँ से प्रोजेक्टाइल पाथ ले रहा है, देख रेड पाथ देख, तो मतलब एक्स में भी कुछ रफ्तार होगी और वाई में भी कुछ रफ्तार होगी, है ना। अरे यार Yes, sir. तो देख एक्स वाली रफ्तार को मैं कुछ भी यू बोल देता हूँ, ठीक है। तुम चाहो तो यू एक्स और यू वाई बोल सकते हो, मैं इसको यू और वी बोल रहा हूँ ताकि मेरे को बार बार थोड़ा गंदा डोनोटेशन ना रखना पड़े, ठीक है। मैंने यू और वी लिख दिया। तुम चाहो तो क्या कबूतर और क्या खरगोश लिख सकते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। अरे हाँ ना बोल यार। Yes, sir. अब सोच, अगर ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर जा रहा है तो क्या ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, क्या ये r/2 है? हाँ Yes, sir. r/2 है, तो मतलब कि r/2 जो है, तो इसका मतलब कि ये है u और v बाय g। नहीं आया भाई, रेंज क्या होती है? 2ux uy बाय g, Yes, sir. तो वैसे r/2 two क्या हटा हो दिया जाएगा, बस। है ना, uv बाय g। नहीं आया। आ गया। आया, अच्छा sir. बहुत बढ़िया भाई साहब, तो ये हो गया uv बाय g। भाई बच्चे को इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा मुझे एक बात बता, अगर ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर है तो यहाँ पर जाकर v कितनी हो गई? 0 हो गई ना, Yes, sir. है ना। यहाँ पर सिर्फ x है। अरे हाँ ना बोल, यहाँ पर सिर्फ क्या है Yes, बेटा? sir. यहाँ पर सिर्फ x s वाली रफ्तार है, u है सिर्फ यहाँ पर v यहाँ पर कितनी है? 0। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं 0. आया? आया, sir. पक्की बात एकदम, सोच ले। Yes, sir. अच्छा मुझे एक बात बता, अगर ये रफ्तार v है तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ पहुँचने में ऊपर कितना समय लगा होगा? t = v बाई जी, हाँ ना बोल। अरे यार v = u + at ना। फाइनली यहाँ पहुंचकर y में ऐसा। रफ्तार कितनी हो गई? 0 हो गई ना। और इनिशियली कितनी Yes, सन्नाटा sir. v है ना, और माइनस g Yes, t sir. है ना, और सामने 0, तो t कितना आ गया? v बाई जी। अरे यार तो Yes. जितने समय में ऊपर पहुंचे उतने समय में नीचे भी गिरेगा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हाँ ना बोल। Yes, sir. अब सुन, देख ध्यान सुन, अब ध्यान सुन, देख मैं तेरे को ये पहला सेगमेंट, अब देख पहला सेगमेंट का एनालिसिस करवाता हूँ। देख सुन ध्यान से, देख सिर्फ पहले सेगमेंट को देख। अब देख, अब जब यहाँ से बॉल जब वापस उठेगी तो उसकी रफ्तार कितनी होगी? देख यू से तो जाके टकराई है, तो जब वापस उठेगी तो EU से नीचे आएगी, आएगी नहीं आएगी? Yes, sir. है ना। कितनी Yes, रफ्तार से sir. नीचे आएगी?
EU से नीचे आएगी, EU, अच्छा EU, ओके EU, और कितने समय में नीचे गिर जाएगी? V बाई जी समय में नीचे गिर जाएगी? नहीं आया Yes, sir. भाई, जितने समय में ऊपर गिरी उतने समय तो नीचे आएगी यार, नहीं आया। Yes, sir. अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, ध्यान सुने। तो देख, टाइम ऑफ फ्लाइट तो यहीं खत्म हो गया भाई, जितने समय में ऊपर गए उतने समय, मतलब बेसिकली जितने समय में ऊपर गए उतने समय में नीचे आई, ठीक है, मैंने बोला बहुत बढ़िया। अच्छा, तो गिरने में समय कितना लगने वाला है? V बाई जी लगने वाला है। Yes, sir. तो ये दूरी बताइए, दूरी कितनी हो गई? EU रफ्तार से V बाई जी समय में कितनी दूरी ट्रेवल हो जाएगी? x इज इक्वल टू VT। अरे यार, Yes, sir. ये जो दूरी Yes, x sir. है, ये कितनी है? ये है EUV बाई जी। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? Yes, sir. गया। हाँ ना बोल। यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। अब सुनो, अभी सेकंड सेगमेंट को देखो, अब सेकंड सेगमेंट को दिखाता हूं तुम्हें, देखो सुनो ध्यान से देख। ध्यान से देख, तो देख बॉल आके टकराई ऐसे है ना, ऐसा आके टकराई ना, ऐसा के टकराई है। तो देख मेरी बात सुन, इस डायरेक्शन में रफ्तार कितनी है उसकी? V है ना। अरे यार, V Yes, से sir. ऊपर उठी थी तो V से तो नीचे आएगी वापस यार, है ना। और इस डायरेक्शन में रफ्तार है Yes, U। sir. तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया। EU, इस डायरेक्शन में रफ्तार है EU। अरे यार, यस नहीं आया, यूएस है ना। Yes, sir. तो जब ये पार्टिकल वापस ऊपर उठेगा, जब ये पार्टिकल वापस ऊपर उठेगा तो ये रफ्तार तो अनचेंज रहेगी, नहीं आया। I. और ये जो रफ्तार हो जाएगी ये ऊपर की तरफ, ये कितनी हो जाएगी? EV, नहीं आया। EV. तो ध्यान से देख, तो यहां से Yes, sir, आया। पूरी रेंज कंप्लीट हो गई क्या? Yes, sir. तो ये रेंज कितनी है बोलियो? x2 कितनी है? 2UX/UY बाई जी, है ना। तो 2 Yes, sir. और EU और EV और बाई जी। EV. में आया ही नहीं यार, Yes, sir. हाँ ना बोल दे। Yes, sir. ये कितना हो गया? ये हो गया देख 2 और E² और UV बाई जी, हाँ ना बोल। क्या इन दोनों का सम Yes, ही, sir. क्या इन दोनों का सम ही क्या UV बाई जी के बराबर है क्या? हाँ, Yes, sir. ये कई बात यार, तुम्हें नहीं आया यार। नहीं आया सर। बेटा सुन सुन सुन, ध्यान से तू बता, कहानी है मेरे को बता, पीछे मत छोड़ो। जहाँ भी नहीं समझ आया पकड़ो मेरे को, बताओ कहानी समझ आया, मैं बताता हूँ। सर ये आगे नीचे बोला है, अब लेट आएगा। अच्छा, ये नहीं आया ना। देख सुन मेरी बात Yes, सुन sir. बेटा, देख ध्यान सुन भाई, यहाँ पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है ना, कोई और फोर्स तो नहीं है ना। तो मतलब कि टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहने वाली है। मतलब जितनी रफ्तार ऊपर वाई में थी, क्या जब नीचे हिट करेगा तब उतनी रफ्तार से वापस हिट करेगा क्या? देखिए हिट कर रहा है ना यहाँ पर, तो इस पॉइंट पर जब हिट करेगा तो नीचे वाली Yes, रफ्तार sir. तो V ही रहेगी ना। अरे यार, Yes, sir. तो जब ये वापस ऊपर उठेगा तो क्या EV से ऊपर उठेगा? EV से। यस सर। और क्या ये डायरेक्शन, क्या ये रफ्तार EV है क्या, EU है क्या? देख यहाँ पर हिट करा U से तो वापस ऊपर उठा EU से, नहीं आया। यस सर। तो ये रफ्तार तो EU है ना, आगे सर। है ना। तो ये EU और ये EV, तो भाई साहब रेंज कितनी होती है? 2UX/UY बाई जी। तो 2 इंटू EU इंटू EV बाई जी। यार नहीं आया। आगे सर। क्या इन दोनों का सम, देख इसका सम और इसका सम, क्या यही पूरा है क्या? हाँ ना बोल। यस सर। देख ध्यान से देख, तो बस लिख दे क्या लिखा मैंने। Yes, sir. 2E² UV बाई जी प्लस क्या लिखा, EUV बाई जी इज इक्वल टू UV बाई जी। भाई साहब तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना, हाँ ना बोल। आया सर। देख UV बाई जी ने UV बाई जी को मार दिया, तो 2E² प्लस E इज इक्वल टू 1 आ गया, हाँ ना बोल दे। तो 2E² Yes, sir. प्लस E माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस Yes, सर। क्या sir. इसके दो रूट आएंगे? 2 आएंगे सर। क्या एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव Yes, sir. होगा? यस सर। तो जो Positive. पॉजिटिव रूट है वो तेरा आंसर होगा, क्योंकि E हमेशा कैसा हो सकता है? पॉजिटिव। नेगेटिव रूट से मेरा कोई लेना देना Positive. नहीं है, हाँ ना बोल। Yes, Yes, sir. sir. यार तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया? बेटा आए फिर से देख ले, मेरे आए साथ बहुत सर। जानदार सवाल है, सिंगेज में मिल जाएगा तुझे। ये मेरा पूरा का पूरा कंटेंट सिंगेज से ही उठाया हुआ होता है। सिंगेज एक ऐसी बुक है भाई साहब, कोटा में हर एक फैकल्टी वही पढ़ा रही है। पूरे कोटा में हर एक आदमी वही पढ़ा रहा है, जो टॉप मोस्ट फैकल्टीज हैं वो यही पढ़ा रही हैं। तो जो कोटा वाले पढ़ा रहे हैं वो आपको यहाँ मिल रहा है भाई साहब, स्कूल में मिल रहा है। तुम देखो बच्चे क्या करते हैं, 5 दिन स्कूल लगाते हैं, 2 दिन कोचिंगों में जाते हैं, वहां पर ये चीजें पढ़ते हैं। तुम्हें 5 और 6 दिन तुम्हें यही का ये पढ़ाया जा रहा है, तो अपनी परफॉर्मेंस उनसे बेटर होनी चाहिए, हाँ ना बोल। अरे Yes, sir. यार Yes, sir. समझ ही नहीं आया मैं क्या बोला।
यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, आ जाओ। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? क्या तुम्हें सवाल समझ आया है? यस सर। यार तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? आया सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। आ जाओ, सुनो देखो जरा, एक और सवाल करवाता हूँ, देखो उसके बाद फिर मैं टॉपिक चेंज कर दूंगा यार, क्योंकि खिलाने को तो बहुत कुछ है, बाकी क्या करें, कितना करें, है ना। यहाँ देखो, कराने को तो भाई साहब मैं इसमें और मतलब हफ्ता भर निकाल सकता हूँ मैं, कम से कम कॉलेजन इतना है, ठीक है। यहाँ सुनो, सवाल देखो तुम तो। अब देखो कंसेप्ट तो वही है, सवाल कितने ही करवाए जाओ, उसमें कमी थोड़ी सवालों की। सवाल तो भाई साहब हाथ का मैल होते हैं, जितना मर्जी बनाए जाओ। सर आप ही कह रहे हो सर, ये हाथ का मैल होता है, मैं तो प्राण निकल जाते हैं भाई साहब। मैं कोई ऊपर वाले से सीख के नहीं आया हूँ, ऊपर वाले से कोई आशीर्वाद नहीं लेके आया हूँ मैं। जा तथास्तु तेरे सारे सवाल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। मैं भी अटकता हूँ, मैं भी बहुत सवालों में अटकता हूँ। मैं भी कई बार बच्चे को कहता हूँ कि बेटा मैं इस सवाल को देख लेता हूँ, उसके बाद मैं तुझे बताऊंगा, थोड़ा मैं देख लेता हूँ, सोच लेता हूँ। भाई साहब कोई भी खुदा नहीं होता, मेरी बात समझ रहे हो? क्या आप ये कह सकते हो कि आपने कॉलेज किया इसलिए ये थोड़ा सा आसान हो गया? हाँ ऐसा कह सकते हो कि कॉलेज किया, ऐसा नहीं कह सकते। और ऐसा कह सकते हो कि मैंने प्रैक्टिस ज़्यादा कर रखी है बस तुमसे, बस इतना सा फ़र्क है। मैंने प्रैक्टिस कर रखी है और मेरे कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हैं, और मैं कई सालों से लगातार पढ़ा रहा हूँ। ये जो सवाल मैं आज तेरे सामने करवा रहा हूँ ना तुझे, और तुझे इतने अच्छे ढंग से तुझे समझ भी आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये सवाल आज से 50 बार पहले ना, कम से कम 50 बार मैंने खुद से हाथ से कर रखा है ये सवाल, और कम से कम 50 से 60 बार ये सवाल मैं बच्चों को करवा चुका हूँ। इसीलिए मुझे मेरे कंसेप्ट भी क्लियर हैं, और इसलिए मैं अच्छे शब्दों का चुनाव करके तुम्हें अच्छे ढंग से समझा भी पा रहा हूँ। यार तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई मैं क्या बोला? बेटा एक चीज़ होती है खुद को आना, ठीक है, खुद को आएगा तो ये मैं खुद कर पाता। एक चीज़ होती है दूसरे को समझा भी पाना। दूसरे को समझा पाना मतलब डिलीवरी अच्छी देना, है ना। और डिलीवरी अच्छी तब देते हो जब आप कई बार पढ़ा चुके होते, पता नहीं कितनी बार पढ़ा चुके होते यार, और आपको शब्दों का अच्छा ज्ञान होता है। आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हो कि बच्चा हाथ के कनेक्ट कर ले चीज़ के साथ कि हाँ यार ये सही कह रहे हैं, यार ये बात ऐसी होना चाहिए। यार तुझे नहीं आया मैं क्या बोला? यस है सर। ना। एक ज्ञान होना और ज्ञान को दे पाना दूसरे को बिल्कुल अलग चीज़ है ना। IITs में बहुत सारे प्रोफेसर ऐसे होते हैं, तुम्हें बताऊं, मतलब इतने ज्ञानवान प्रोफेसर होते हैं ना कि भाई उनका कोई मुकाबला नहीं, उनका कोई तोड़ नहीं है, पर वो पढ़ा नहीं सकते। वो पढ़ाते हैं ना तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या टाइम पास कर रहा है ये, है ना। तो ये बात होती है। आ जाओ सुनो ध्यान से देखो। तो मैंने बोला मान लो भाई साहब ये ना वेज है, फिक्स्ड है, मूव नहीं कर सकती, ठीक है। और ये एंगल है मान लो थीटा, ये एंगल है मान लो थीटा। तुम्हें सवाल बोला गया, क्या सवाल बोला गया? तुम्हें सवाल ऐसा बोला गया कि इसके ऊपर ना एक बॉल आके गिरती है, यहाँ से एक बॉल है, ठीक है, जिसका मास है m, और उसको अपन ने h हाइट से रिलीज कर दिया, तो क्या होगा? क्या होगा? गिरेगी या अरे नीचे आके गिरेगी ना। यस सर। तुम्हें बोला कि बॉल यहाँ पे ऐसे गिरती है और गिरने के बाद ना हॉरिजॉन्टल निकल जाती है। कैसे निकल जाती है सन्नाटो? हॉरिजॉन्टल निकल जाती है। तुमसे सवाल बोला Horizontal. ई बताएं, तुम्हें बोला ई बताएं, ई बोलो, कर सकते हो? बस ये याद रख लेना। क्या कह रहा है बेटा? हाँ वेज फिक्स है। E इज इक्वल टू V2 माइनस V1 डिवाइड बाई U1 माइनस U2 में जो भी वेलोसिटी ली जाती है वो कैसे ली जाती हैं? अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, मतलब अलोंग द लाइन ऑफ नॉर्मल। सन्नाटो, सरफेस की जो परपेंडिकुलर वाली रफ्तार होती है ना Yes. वो चेंज करती है और पैरेलल वाली सेम रहती है। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। कर सकते हो तुम इस सवाल को, कोई घबराहट नहीं है भाई साहब, कर सकते हो। तुम कहो तो मैं कराऊं या एक बार ट्राई करना चाहोगे? उसमें कोई बात नहीं, शर्माना नहीं है भाई साहब। 1 मिनट से हाँ कर ले, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। जो भी गलतियां करनी है ना, जो भी उठपटांग सोचना है वो सब क्लास के टाइम पे सोच लो, है ना, ताकि एग्जाम में उठपटांग सोच आए ना। जो भी गलती करनी है मेरे सामने कर लो, ताकि मैं अभी के भी सुधार दूं उसको। गलती करने का स्कोप ही नहीं रखना बाद का। तो देख इसमें बेटा इंपैक्ट लाइन क्या होगी? जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर हो, है ना। तो इंपैक्ट लाइन मतलब ये है ना। अरे यार इंपैक्ट लाइन कौन सी होती है? देख Yes, इंपैक्ट sir. लाइन और देख लाइन ऑफ मोशन दोनों अलग अलग हैं। तो कोलिजन कैसा है? ऑब्लिक कोलिजन है यार। हाना बोल। यस है सर। ना। तो मैं बोलता हूँ मान ले कुछ भी V0 रफ्तार से टकराया होगा ये, है ना। ये रफ्तार V0 है मतलब कि, है ना। ब्लैक लाइन से दिखा देता हूँ, चलो से ब्लैक से दिखा रखा है। तो मतलब मैं तो बोल देता हूँ कुछ भी V0 रफ्तार से टकराया होगा, मुझे नहीं फर्क पड़ता वो V0 कितना है। हालांकि मैं जानता हूँ V0 कितना है, √2gh। यार नहीं आया सन्नाटा, आया सर। है ना। अच्छा भाई V0 है, ठीक भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा ध्यान सोच, ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा होता है क्या? पुरानी बात कर रहा हूँ ये तो, NLM वाली। यस सर। तो ध्यान सोच, ये अगर थीटा है तो ये कितना हो गया? ये हो गया V0 का cos थीटा, यस सर। है ना। और Yes, sir. ये हो गया V0 का sin थीटा। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? आया सर। बहुत बढ़िया। हाँ, right, ये हो गया V0 का sin थीटा। भाई साहब इसमें मेरे किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है? हाँ ना बोल।
बहुत बढ़िया भाई। मैंने बोला मान लीजिए इसको अपन कुछ भी वी डैश मान लेते, मुझे नहीं पता वी डैश क्या है, अरे मुझे नहीं पता ये वी डैश क्या है। मैंने कहा ठीक भाई कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। अच्छा सुन बेटा, ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा है क्या? यस तो क्या ये वी डैश Yes, का sir. कॉस थीटा है क्या? यस तो मतलब कि ये Yes, sir. ये रफ्तार का कंपोनेंट है बिफोर टकराना और ये रफ्तार का कंपोनेंट है आफ्टर टकराना अलोंग द सरफेस, तो क्या ये दोनों बराबर रहेंगे क्या? यस है ना? हाँ अलोंग द, अरे यार अलोंग द सरफेस वाले तो बराबर रहते हैं ना। तुम्हें नहीं आया? Yes, sir. बहुत बढ़िया भाई साहब, ध्यान सोच, अगर ये थीटा है तो ये वी डैश का कॉस थीटा, क्या ये वी डैश का साइन थीटा? हाँ ना बोल, ध्यान से। अबे यार Yes, ये sir. थीटा है तो ये कॉस थीटा और ये साइन थीटा, क्या सोच रहे हो ना उसमें? ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना। अब मुझे Yes, ये बात sir. बता दो, देखो तुम्हारे पास इतनी सारी रफ्तारें हैं, देख वी डैश का वी नॉट कॉस थीटा, वी नॉट वी डैश कॉस थीटा, वी नॉट साइन थीटा, वी डैश साइन थीटा। बता वेलोसिटी सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है? कौन कौन है? वेलोसिटी सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कौन है? बताओ, वेलोसिटी सेपरेशन कौन है और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कौन है? अलोंग द लाइन ऑफ द मोशन, याद रखियो। देख वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कौन है? अप्रोच तो सर वी नॉट cos थीटा, हाँ, और वेलोसिटी नॉट सेपरेशन cos वी थीटा डैश और साइन थीटा। सेपरेशन वी डैश sin थीटा। नहीं आया ना तुम्हें? तो वी डैश का साइन थीटा बाय वी नॉट कॉस थीटा। भाई साहब 10 बार पूछो मुझसे, मुझे आगे मत बढ़ने दो। अगर तुम्हें चीज समझ नहीं आ रही तो मुझे आगे मत बढ़ने दो, पहले ही बोल रहा हूं। देख यहां से सुन, एक और इक्वेशन बनी, क्या बनी? वी डैश का साइन थीटा इज इक्वल टू ई वी नॉट कॉस थीटा। अरे हाँ ना बोलो Yes, sir. भाई साहब, मुझे आगे मत बढ़ने दो, मैं बोल रहा हूं पहले ही। अगर नहीं आ रहा तो मुझे आगे मत बढ़ने दो। अब बेटा इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर ले, तेरा काम खत्म हो गया। देख सुन, ये क्या आया? 1/e और tan थीटा इज इक्वल टू कितना आया? ये आया 1/cot थीटा। अरे हाँ ना बोल, क्या सही कर रहा हूँ क्या? मैं कुछ गलत Yes, नहीं कर sir. दिया मैंने? ध्यान देना, मैं कुछ गलत ना कर दूं बस यार। देख मैं कुछ भी रट के नहीं बैठा हूँ सन्नाटो। सर वन बाय कॉट थीटा नहीं आएगा ना, क्या कॉट थीटा कॉट आएगा थीटा आएगा, हाँ कॉट थीटा आएगा, 1/cot थीटा नहीं। मैं कुछ भी इसीलिए कह रहा हूँ, रट के नहीं बैठा हूँ, मेरे को सिर्फ कंसेप्ट आते हैं। कैलकुलेशन अपनी देख लेना, कहीं बाद में मर जाओ। तो ये हो गया कॉट थीटा। अच्छा कॉट थीटा क्या होता है? 1/tan थीटा। यस तो Yes, sir. E क्या आ गया? देख ई क्या आ गया? ई आ गया tan स्क्वायर थीटा। नहीं आया? अरे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सन्नाटो। लो ई इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। यार हाँ ना तो बोलो यार, तुम्हें दूर दूर तक आवाज कुछ भी कट रही है समझ सर नहीं आया आपकी। ना? बेटा मेरी बात समझ आ रही? आवाज आ रही है मेरी? पक्की बात? अच्छा सुन मेरी बात कट रही है। सुन, अगर ये रिजल्ट अगर अपने को याद भी रह जाए तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं, क्योंकि कई बार इस्तेमाल हो सकता है ये रिजल्ट। क्या मेरी बात समझ आ गई? याद ना रहे, हल्का बहुत थोड़ा सा Yes, दिमाग में sir. रहना चाहिए कि ऐसा हो सकता है। यार Yes, sir. नहीं आया? सन्नाटो? Aye, sir. पक्की बात एकदम? यस सर। Yes, बहुत sir. बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात सुने, अब आप लोगों को क्या करना है ना,